हेलो व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स सॉल्व करेंगे। सेकंड चैप्टर स्केलर वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। द वेक्टर डेट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू देमसेल्फ इज नोन एज। ये डेफिनेशन है किस वेक्टर की? ठीक है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर या फ्री वेक्टर। तो ये डेफिनेशन है फ्री वेक्टर की। ठीक है ना, फ्री वेक्टर की डेफिनेशन है कैसे, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है डिस्प्लेस पैरेलल, कैसे होता है? ये इस शेप में होता है। ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद AR। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। द फोर्स आर चार्ज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? टू टेल रूल, पैरेललोग्राम, उसके बाद डॉट क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं बताता हूँ, इसका है टू टेल रूल तो नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद पैरेललोग्राम ये नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का C है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे और उसको हम वेक्टर को, डॉट को वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो उसका ये वेक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज टार्क इज एनी प्लेन इज द। क्लॉकवाइज टार्क किस फेस पे होती है? ठीक है, तो डायरेक्ट पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेन। तो उसका ऑप्शन बी सही है, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड आर। वर्क मैक्सिमम कब होता है? जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होती है, एट द राइट एंगल्स, एंटी पैरेलल या पैरेलल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो आपको पता है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हमारा पैरेलल। ठीक है, तो कह रहा है वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन राइट हैंडेड सिस्टम, एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता है, दूसरा राइट हैंडेड सिस्टम होता है। तो ये हमारा राइट हैंडेड सिस्टम पहले देखते हैं हम किस पे पूछ रहा है। एक क्रॉस होता है, ठीक है, जो स्केलर वेक्टर, दूसरा प्रोडक्ट जो डॉट वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये किस पे, इस पे कह रहा है? ठीक है, कह रहा है इन द राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0, या के डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसमें से कौन सा राइट है? तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? अपनी पूरी चार्ट बनाएंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है हमारा? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे आई डॉट आई क्या है? आई डॉट आई, आई डॉट आई जो 0 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद क्या है हमारा? जे डॉट जे, जे डॉट जे, ठीक है ना, ये भी हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? जे डॉट के इज इक्वल टू आई, जे डॉट के इज इक्वल टू आई, तो ये भी हमारा गलत है। जे डॉट के इज इक्वल टू आई, जे क्रॉस है, ठीक है ना, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये भी हमारा सही है। ठीक है ना, उसके बाद के डॉट आई इज इक्वल टू 1, के डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये हमारा गलत है। ठीक है ना, तो ये हमारा गलत है। अब इनमें से हम देखेंगे ये कौन सा राइट हैंडेड है। ठीक है, राइट हैंडेड बना, उसके बाद तो वो कौन सा है? जे डॉट के। ठीक है ना, तो केस पहले क्या आता है? पहले हमारा जे क्या आता है? आई जे के, तो ये क्या है? जे, उसके बाद क्या आता है? के होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन सी सही है।
उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो क्या है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, वे सेम ही है, ठीक है। अब देखेंगे हम आई क्रॉस जे किसके बराबर है, ठीक है ना। आई क्रॉस जे किसके बराबर है। अब आई क्रॉस जे इसके इजिकल टू के, बस हो गया। आई क्रॉस जे इजिकल टू के बराबर है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीन शॉट भी निकाल लें, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इजिकल टू के किसके बराबर है, के, ठीक है। तो ये आ गया के ई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या होगा, स्पीड होगा हमारा। ये हमारे स्पीड हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कब नेगेटिव में चेंज होते हैं, ठीक है ना। दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर रोटेटेड थ्रू 270। तो दे आर रोटेटेड 270। जब वो स्केलर प्रोडक्ट पैरेलल या परपेंडिकुलर होते थे, जब वो रोटेट करते 270 पे, तो वो क्या होते हैं, अपोजिट होते थे एक दूसरे, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टू पैरेलल वेक्टर, ठीक है। क्या है, टू पैरेलल वेक्टर है ए एंड बी, ए एंड बी, हाँ, इज इक्वल, ये किसके बराबर है, ए एंड बी, या ऐसे कह दे ए बी किसके बराबर है, ठीक है। ए बी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा के बराबर है। फार्मूला भी है ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम, ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सेस इट इज एक्स कंपोनेंट्स इज गिवन बाय। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या है, हमें कह रहा है कि हमें 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। एंगल हमारी कितनी है, 30 डिग्री। तो क्या कहेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा, एफ एस इजिकल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारा है। अब क्या है हमारा, एफ कितना है हमारा, 10 है। अब कॉस थीटा, तो एंगल कितनी है, थीटा 30 डिग्री, ये है हमारी। तो 10 हम यहाँ पे रखेंगे। अब कॉस 30 कितनी होगी, कॉस 30 होगी 0.866, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, कितना जवाब आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.66, ये जवाब आएगा 8.6। फार्मूला ये हमने लिया, एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन। अब 8.66 कौन सा है इसमें, सी है हमारे पास, ठीक है। 8.66 क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, इट इज कंपोनेंट इज अलोंग विद द एक्सिस, ठीक है। अब ये सेम ही है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इसने पहले एंगल कितनी दी थी, बाकायदा इसने एंगल दी थी, ठीक है ना। अब इसमें एंगल नहीं दे रहा है, कह रहा है एक्स कंपोनेंट है। एक्स एक्स कंपोनेंट मीन्स ये हमारा क्या है, एक्स एक्स कंपोनेंट, ये हमारा क्या है, वाई एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स एक्स कंपोनेंट कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें एफ कितनी दी हुई है, एफ हमें दी हुई 10, एफ हमें 10 दी हुई है। अब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितनी है
कौन 90 डिग्री, अब ये आप मालूम करके मुझे बताएं ये इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये मीन्स आपका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। ठीक है, इजी है, सेम ही होगा जैसे मैंने किया था अभी 11 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल between them is right angle then their resultant vector will be। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये कह रहा है कि आपके पास आपको मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का एंड 4 का फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड वेक्टर। ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, हमें फार्मूला ऐसा ही एक फार्मूला है। ठीक है ना, क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे 2 को और 3 को। ठीक है, इसमें 2 और 3 को हम पुट करेंगे तो 3 + 4 को पुट करेंगे। और 3 से हमारा क्या बनेगा, 3 9 बनेगा और 4 16 बनेगा। ठीक है, तो 3 9 60 25 होगा। 25 का हम मैग्नीट्यूड करेंगे कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। उफ ए इज ट्रू आई प्लस जे प्लस 2k देन द ए। ये कह रहा है हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसका ये फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका फाइंड करना है। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा एक फार्मूला है वो हम उठाएंगे। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इनका हम मैग्नीट्यूड यही हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, ए एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + 1 + 2, ये हम उसमें पुट करेंगे। तो 2 से क्या होगा, 4 + 1 से 1 होगा, उसके बाद 2 से 4 होगा, तो ये क्या होगा हमारा 9 होगा। अब 9 का क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 3 आएगा। ठीक है, तो 9 का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारे पास 2 है, जे मीन्स कांस्टेंट है तो 1 है, इसको कंसीडर करेंगे। और ये हमारे पास 2 है तो हमने 2 2 2 1 2 रखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, जवाब 3 आ गया। तो 3 हमारे पास ये रहा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन आर रिस्पेक्टिवली ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 and 2 along axis and y axis। the magnitude of it is the components with y z axis। ये भी ऐसे ही फाइंड करेंगे लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा लेंदी है। इसके लिए आपको पहले जो आपका पास फार्मूला है उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, देन उसके उसमें वही पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, अब पहले फार्मूले का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और फार्मूला कैसे है ये, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये है हमारे पास। अब इनका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, एफ आई हम कट रहे मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद एफ वाई, उसके बाद एफ जेड पावर 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ख़त्म करने के लिए तो हम इस पे पावर हटा देंगे। ठीक है ना, तो एफ, उसके बाद क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम जेड हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, जेड निकालना है। ठीक है, तो एक जेड आ गया। उसके बाद एफ प्लस, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस, अब माइनस के होंगे। ठीक है सारे, तो एक्स प्लस वाई, जेड तो हमारे पास यहाँ आ गया। अब इनका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एफ जेड इज इक्वल टू
एफ माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना। अब वैल्यू हमें कौन कौन सी दी हुई है देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में 3 किसकी मैग्नीट्यूड है, 3 और 1 एंड 2, 3 और 1 एंड 2, ठीक है। 3 याद करना अब, 3 यहाँ पर डायरेक्टली रख 3 1 एंड 2, ये हमारे पास है, इसको हम पावर देंगे। अब 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, 9 होगा, -1 होगा और -4 होगा। तो 4 + 5, ये माइनस के 5 हो गए और ये प्लस के 9, तो कैंसिल हो गए, कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। अब 4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। तो जवाब हमारे पास देखते हैं 2 है, 2 जवाब है हमारे पास, ठीक है। तो 16 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, टू फोर्सेस एक्ट टूगेदर ऑन द ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट एट लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। क्या कहे, दो जो हमारे पास फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं टूगेदर, क्या दोनों एक साथ एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसके बाद जो उनकी रिजल्टेंट एंगल है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास उसकी रिजल्टेंट एंगल कितनी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो हमारे पास रिजल्टेंट एंगल होगी 180 डिग्री, ठीक है ना। तो उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर हमारे 180 डिग्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एफ एंड एफ मेक्स एन एंगल 180 डिग्री। तो ये एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, ये और सिमिलर है, ठीक है। ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा 0, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स सेम देन दीज वेक्टर्स आर, क्या है वो वेक्टर, इक्वल, ठीक है ना। तो क्या होंगे, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन क्या है, टू वेक्टर की सेम होगी, तो उनका वेक्टर भी सेम होगा, ठीक है। तो सेम